हमने शिल्पी सेन से। आगे बढ़ते हैं, अब बात बाबा भोलेनाथ के धाम देवघर की कर लेते हैं, जहां शीतला माता की वार्षिक पूजा धूमधाम से की गई। सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। मां शीतला की वार्षिक पूजा को लेकर भक्तों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है देवघर का वैद्यनाथ धाम। जितना अद्भुत ये धाम है, उतनी ही पौराणिक कहानियां इस धाम से जुड़ी हैं, जो इसे बेहद खास बनाती हैं। ये एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थल है जिसके शीर्ष पर पंचशूल है। पंचशूल यानी 5 तत्वों का प्रतीक। इसमें क्षितिज, जल, पवन, गगन, समीर शामिल हैं। सभी तत्वों से मिलकर ये पंचशूल बना है। माना जाता है कि देवघर में भगवान शिव के साथ सभी देवी देवताओं का वास है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर में भगवान शिव के साथ ही 22 देवी देवताओं के मंदिर हैं। उन्हीं में से एक है माता शीतला का मंदिर। देवघर में माता शीतला की वार्षिक पूजा धूमधाम के साथ की गई। इस उत्सव में शामिल होने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। माता शीतला मंदिर में पूजा के लिए हजारों की संख्या में दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। जाहिर है, माता शीतला की वार्षिक पूजा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। मान्यता है कि ये पूजा महामारी से बचाव के लिए रखी जाती है। गांव कस्बों को बीमारी से बचाने के लिए यहाँ लोग पूजा अर्चना करते हैं। मां से सब कुशल मंगल रखने के लिए प्रार्थना की जाती है। वार्षिक पूजा है, नगर कल्याण एवं शांति हेतु ये नगर वासियों का पूजा है। ये सब नगर वासी को मिलके हम लोग अपना पूजा संपन्न करते हैं, जिससे माता हम लोग को सद्बुद्धि और जो है रक्षा करती है। जग कल्याण के लिए मां के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ता है और ये पूजा हर साल इसी तरह की जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। शैलेंद्र मिश्रा, देवघर, गुड न्यूज टुडे। तमिलनाडु के तेनकासी में अम्मान मंदिर में 1008 अग्नि चट्टी जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, साथ ही भव्य तरीके से 1008 अग्नि चट्टी जुलूस भी निकाला गया, जिसमें भक्त हाथों में अग्नि कुंड को लेकर जुलूस में शामिल हुए। देखिए। ये भारतीय संस्कृति का उत्सव है। ये तमिलनाडु की हजारों साल पुरानी परंपरा का जश्न है। तमिलनाडु के तेनकासी के मुप्पेरम देवियार भवानी अम्मन मंदिर में 108 अग्नि चट्टी जुलूस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस अग्नि उत्सव के दौरान अग्नि प्रज्वलित कर भगवान की आराधना करने की परंपरा है। तभी तो सड़कों पर भक्त अपने आराध्य की भक्ति में इस अंदाज में मगन दिखे। ये तमिलनाडु की सदियों पुरानी परंपरा है। माना जाता है कि इस तरह इस विशेष पात्र में अग्नि प्रज्वलित कर जुलूस निकालने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये उत्सव तमिलनाडु के लगभग सभी धार्मिक स्थलों पर मनाया जाता है। अग्निचट्टी के दौरान भक्त विधि विधान से अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते हैं और इस परंपरा के निर्वहन के लिए भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। अम्मन मंदिर में भक्तों का उत्साह और जोश इस दौरान देखते ही बन रहा है। अपने आराध्य की भक्ति में लीन श्रद्धालु झूमते गाते नजर आ रहे हैं। इनका मानना है कि अग्निचट्टी आराधना से खुश होकर भगवान अपने भक्तों की सभी कामनाएं पूरी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में जैन समुदाय की ओर से शस्त्रावधान का आयोजन किया गया। शस्त्रावधान हजारों साल पहले की प्राचीन विद्या बताई गई है, जिसे वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत जैन धर्म के संत डॉक्टर अजित चंद्र सागर मौके पर मौजूद हजारों लोगों के 1000 सवाल सुनेंगे, उन्हें याद रखेंगे और फिर पूरी सभा में एक साथ सभी सवालों को दोहराकर उसका जवाब देंगे। इसके लिए एक कोर कमेटी गठित की गई है, जो ये तय करेगी कि पूछे जाने वाले सवालों के जवाब संत सही दे रहे हैं या फिर नहीं। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में जैन धर्म से जुड़े लोग जुटे हैं। धूमधाम से मनाया गया सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव का प्रकाश पर्व। इस मौके पर अमृतसर का श्री हरमिंदर साहिब रोशनी से जगमगा उठा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भव्य सजावट की गई तो श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर प्रकाश पर्व भी मनाया। इस विशेष अवसर पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। देखिए इन शानदार तस्वीरों की झलक।
बोर्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी की कंचन जोशी ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है। वहीं पौड़ी के आयुष ने 10वीं में तीसरा स्थान हासिल करके अपने माता पिता और स्कूल का नाम रोशन किया है। इन छात्रों ने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। इन छात्रों की जुबानी जानिए इनकी कामयाबी का मंत्र। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के नतीजे आए तो हल्द्वानी की कंचन जोशी का नाम सुर्खियों में आ गया। कंचन ने उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है। इस कामयाबी की खुशी मनाने के लिए कंचन के स्कूल पर गहमा गहमी बढ़ गई। टीचर्स और छात्रों ने कंचन को इस कामयाबी की बधाइयां दी। कंचन ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और टीचर्स को दिया। सभी लोगों को अपने खुद से रिलेटेड जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक बढ़ाया, और स्पेशली अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को और कोचिंग सेंटर। मैं यहीं पे पढ़ती हूँ, कुसुमखेड़ा प्रथमा इंस्टीट्यूट, वहीं पे पढ़ती हूँ। और यहाँ स्कूल का ये पूरा मतलब सारे सब्जेक्ट टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया कि मार्क्स आए। कंचन ने इस परीक्षा में 97.6% अंक हासिल किए हैं। आगे चलकर वो इंजीनियर बनना चाहती हैं। कंचन ने अपनी कामयाबी से माता पिता और अपने स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। अच्छा लग रहा है, अच्छा पढ़ाई करके, अब खुद ही पढ़ाई करके यहाँ तक उसने पहुँच गई है। वो उनको कुछ ना से पढ़ा पाते ना कुछ कर पाते। मैं प्राइवेट काम करता हूँ, मैं वही सिक्योरिटी में SBI की उसमें प्राइवेट जॉब करती है। उसी वो है, इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि टॉप कर जाएगी। और मेरी बेटे को ना खाने का शौक है, ना पीने का शौक है, ना पहनने का, कोई मतलब नहीं है इसको। वो दिन रात पढ़ाई, कुंडा मार के कि बाहर आवाज आती थी तो खिड़की बंद कर देती थी। रोड में आवाज आएगी तो खिड़की बंद कर देगी। और हम बोलेंगे जैसे अभी सूर्यास्त हो रहा तो किताब मत पढ़, तो सर वो उस समय भी किताब निकाल के बैठ जाती थी। तो हम बोलते इस समय पूजा पाठ करो, अपना मन में होना चाहिए, ऐसे भाव रखने से होता है कि पूजा पाठ करने से नहीं होता है, ऐसा बोलती थी सर। बहुत पसंद है सर, बहुत खुश है। कामयाबी की दूसरी तस्वीर पौड़ी से आई है। यहाँ रहने वाले आयुष शाह ने 10वीं की परीक्षा में कामयाबी की मिसाल कायम की है। आयुष ने उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 99% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। मेरी एकदम नॉर्मल रहती थी। सुबह स्कूल आते थे और उसके बाद दिन में होमवर्क और रात को सेल्फ स्टडी, एंड रोज 5 आवर्स पढ़ता था। ट्यूशन नहीं जाता था, एंड टाइम पे गया था। मैं अपने टीचरों को दूंगा, अपने मम्मी पापा को दूंगा और अपने पुराने स्कूल के टीचरों को भी दूंगा। सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे कम पढ़िए पर रोज पढ़िए। अगर आप पूरे साल पढ़ेंगे तो कम भी बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमें रोज पढ़ना चाहिए। आयुष आगे चलकर न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं। इस कामयाबी के बाद उनके घर पर बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। उत्तराखंड बोर्ड में अव्वल आए इन छात्रों ने साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। हल्द्वानी से राहुल सिंह, पौड़ी से सिद्धांत उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं कैसे प्रतियोगी से जिन्होंने NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास की है। नाम है वंश गोस्वामी। और खास बात यह है कि असम के सिलचर जिले के रहने वाले वंश को सेना में अफसर बनने की प्रेरणा मिली है हमारे सहयोगी चैनल आज तक के शो वंदे मातरम से। ये खुशी कामयाबी की है, माता पिता का नाम रोशन करने की है। असम के सिलचर के रहने वाले वंश गोस्वामी का NDA में सिलेक्शन हुआ तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन वंश के लिए कामयाबी की राह आसान नहीं थी। सिर से पिता का साया छिन गया तो माँ ने ही वंश की परवरिश की। अब इस सफलता को वंश माँ की तपस्या का फल बता रहे हैं। मेरी माताजी सीमा गोस्वामी जो हैं, उन्होंने ही मतलब जैसे कि मेरे पिताजी का देहांत मैं मतलब बहुत छोटा था तब हो गया था, तो मतलब फिर मम्मी सिंगल पेरेंट के हिसाब से मेरे को मतलब बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है कि मेरे पर्सनालिटी में। वंश को फौज में जाने की प्रेरणा आज तक न्यूज चैनल के शो वंदे मातरम से मिली। वंदे मातरम शो देखने के बाद वंश ने ठान लिया कि वो सेना में शामिल होकर ही देश सेवा करेंगे। जेंटलमैन कैडेट बनने के उसमें मैं आज तक का बहुत मतलब वो करना चाहूँगा कि वहाँ पे
श्वेता सिंह हैं, जिन्होंने उस समय वंदे मातरम का शो चलाया था, तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि जेंटलमैन कैडेट्स कैसे ट्रेन होते हैं। तो मतलब वो फर्स्ट हिट था मेरे लिए कि हाँ, कि मेरे को कुछ ऐसा करना है, कुछ वैसा बनना है। क्योंकि जब उनकी पासिंग आउट सेरेमनी दिखाई गई थी वहाँ पे, तो ना उनके पेरेंट्स के आंख में आंसू था कि मतलब हाँ, गर्व था कि नहीं, मेरा बेटा देश को समर्पित है। तो मतलब श्वेता सिंह जी का मैं बहुत मतलब आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हाँ, उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट करा है कि मतलब हाँ, वो शो लाके, शायद अगर वो शो नहीं आता तो क्या पता मैं इतना मोटिवेट नहीं हो पाता और आज फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर पाता। वंश जब 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी आज तक पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी पर शो प्रसारित हुआ था। इस शो में कैडेट्स के सिलेक्शन और ट्रेनिंग के बारे में विस्तार से बताया गया था। इस एपिसोड ने वंश को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित किया। वंश के परिवार में दादाजी और चाचा जी भी सेना में रह चुके हैं। वंदे मातरम शो ने उनके मन में ये निश्चय पैदा किया कि वो देश के लिए सेना में शामिल होंगे और बतौर अफसर देश की सुरक्षा में अपना योगदान देंगे। सिलचर से दिलीप कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात गर्मी की, जिसके चलते बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने ऐसी तरकीब निकाली जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बिल्कुल, आपको बता दें ये मामला दरअसल उत्तर प्रदेश के कन्नौज का है, जहां पर तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच चुका है। प्रिंसिपल की तरकीब रंग लाई और बच्चे स्कूल पहुंचने लगे। आखिर वो तरकीब है क्या, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। गर्मी में ठंडा ठंडा कूल कूल, इन छोटे छोटे बच्चों को और चाहिए क्या। पढ़ाई के साथ साथ ये मस्ती, गर्मी में ठंडक का एहसास इनके खिले चेहरे से खूब झलक भी रहा है। गर्मी की तपिश से बचाव का ये कूल आइडिया दरअसल यूपी के कन्नौज में एक प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल का है, जिन्होंने स्कूल के कमरे में ही पानी स्टोर कर उसे स्विमिंग पूल बना डाला। अप्रैल से ही गर्मी खूब सता रही है, खासकर बच्चों के लिए बेतहाशा गर्मी सही नहीं, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। जिसके बाद प्रिंसिपल साहब ने स्कूल रूम में ही स्विमिंग पूल बनाने की तरकीब निकाल ली, ताकि बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल आएं और साथ ही स्विमिंग पूल में खूब मस्ती भी करें। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि जहां इन दिनों इस इलाके में 38 से 40 डिग्री के बीच पारा चढ़ा हुआ है, ऐसे में स्कूल में बच्चों की संख्या बेहद कम हो गई थी। परिजन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे, जिसके बाद 2-3 दिन के लिए ये स्विमिंग पूल वाला प्रयोग किया गया, तो उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला। कन्नौज के उमरदा ब्लॉक में महसोनापुर गांव का ये प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई का ये स्कूल बेहतर जरिया भी है, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ कई फन एक्टिविटीज भी कराई जा रही हैं। और तो और छोटा मोटा रिफ्रेशमेंट तो इन बच्चों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए जरूरी भी है। जाहिर है इस वक्त गर्मी विकट है, हीट वेव परेशान कर रही है। ऐसे में स्कूल में बच्चों की मौजूदगी दर्ज कराने के लिए स्कूल प्रिंसिपल का ये अजब गजब तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। कोई भी तब तक नहीं हारता जब तक वो हिम्मत नहीं हारता। देखिए, कामयाबी अचानक तो नहीं मिलती, इसीलिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अंधेरा कितना ही घना हो, सूर्य की किरण सवेरा जरूर लाती है। तो ऐसे ही अच्छे और सकारात्मक विचारों के साथ हम फिर कल आएंगे चाय पीने शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।